ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां सीएमएचओ डॉक्टर बीके वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां जनपद सामान्य सभा में 15वें वित्त राशि को लेकर फिर से पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जिले के स्वास्थ्य विभाग में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला चिकित्सालय आगर के सभा कक्ष में उप संचालक आशा कार्यक्रम और वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉक्टर राकेश बोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश दहलावार, सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष कुरील और यूनिसेफ कंसल्टेंट सूर्य प्रकाश दीक्षित समेत समस्त संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में डॉक्टर बोरे ने जिले में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे एनआरसी, परिवार कल्याण, अंधत्व निवारण, टीकाकरण आदि की संस्थावर प्रगति और उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की और इसके साथ ही भौतिक और वित्तीय प्रगति के संबंध में सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जिले की सभी चिकित्सा संस्थाओं में साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सक और समस्त बीपीएम, बीसीएम, बीई और एनआरसी स्टाफ भी मौजूद थे। यहाँ आज और कल 2 दिन हमारा आरजेडी सर डॉक्टर राकेश बोरे जी का विजिट था। उन्होंने हमारी संस्थाओं का विजिट किया और जो संस्थाओं में कमी थी उसके संबंधित आज हमारी मीटिंग ली कि जिला अस्पताल की ये कमियां थी, HWC पे ये कमी थी, जिला सिविल अस्पताल में ये कमी थी और जो हमारी नेशनल प्रोग्राम है उसकी समीक्षा की बैठक की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई है जो कि हमको इम्प्रूव करनी है। सर लगातार हमारे साथ हमारे जिले की समीक्षा करते रहेंगे और हम उसमें सुधार करते रहेंगे। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अरशद कुरैशी की रिपोर्ट। थाना चापा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र में अशांति फैलाने के उद्देश्य से बटनदार चाकू रखे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजू केवट, सन्नी कंवर, रविंद्र के रूप में हुई है। बता दें कि जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने त्योहारी सीजन में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप और एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना चांपा की टीम पेट्रोलिंग पर निकली। मुखबिर सूचना पर टीम ने अलग अलग स्थानों से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 3 बटनदार चाकू बरामद किए गए। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक बाबूलाल दिवाकर, ज्ञान प्रकाश खाखा, प्रधान आरक्षक उदय सिंह पाटले, आरक्षक शंकर राजपूत, आकाश कालोसिया, मुद्रिका दुबे, संजय साहू और वीरेश सिंह ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांजगीर चांपा से सीनियर संवाददाता हृलेश सिंह की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भांडेर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र की साफ सफाई व्यवस्था, ओपीडी संचालन, NAFLD स्क्रीनिंग गतिविधि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS परिहार सहित संस्था के अन्य स्टाफ भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉक्टर वर्मा ने NRC में भर्ती कुपोषित बच्चों का उपचार देखा। वर्तमान में यहां 5 कुपोषित बच्चों का उपचार चल रहा है, जबकि केंद्र में कुल 10 बच्चों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। कलेक्टर के सख्त निर्देशानुसार क्षेत्र के सभी बच्चों को 100% उपचार सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस मामले में सीएमएचओ ने नाराजगी जताते हुए BMO और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लेबर रूम के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिली। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर द्वारा भर्ती मरीजों की केस शीट सही तरीके से संधारित नहीं की जा रही है। इस पर भी सीएमएचओ ने BMO भांडेर को नोटिस जारी कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दुर्ग जनपद के सभागार में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में 15वें वित्तीय वर्ष की राशि को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से नोकझोंक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के कुल 24 सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों के बीच वित्तीय आवंटन को लेकर तीखी बहस हुई, जिससे सदन का माहौल गर्म हो गया। मौके पर अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा भी मौजूद थे, जो सदस्यों को बार बार शांत रहने और शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह करते रहे। कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 15वें वित्त की राशि केवल सत्ताधारी दल के अपने सदस्य को ही आवंटित की जा रही है, जो कि एक मनमाना और पक्षपाती रवैया है। वहीं सत्ताधारी दल के सदस्यों ने कहा कि नियम के अनुसार बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर राशि का आवंटन किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया कानूनी है।
विभागीय चर्चा हुई और बैठक तो शुरुआत पूर्व बैठक की समीक्षा से हुई थी और समीक्षा पे ही बात चल रहा था। समीक्षा ही हुआ है विभागीय समीक्षा के साथ साथ जिन विभाग का समीक्षा था उसका उसी एजेंडा पे उनके कार्य में बात किया जा रहा था और बहुत से विभागों का तो समीक्षा हो ही नहीं पाया बैठक में। लेकिन उसी बीच में आज मनरेगा के जब चर्चा हुआ तो मनरेगा की जानकारी जब मांगा गया उसी बीच में विवाद की स्थिति बनी यहाँ पे। देखिए एजेंडा में 15 यूनिट का बात रखा गया था, लेकिन उनके वो बात करते ही उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त किया जाता है करके। कुछ बात ही नहीं हुआ, विवाद शुरू होने ही वाला था, उन्होंने खत्म कर दिया वहीं पर। अब बताइए हम लोग किस मतलब विभाग से भी बात नहीं कर सकते, ना वो एजेंडे में भी बात नहीं कर सकते, तो किस चीज़ में बात करेंगे? किसने बैठक खत्म की? अध्यक्ष मैडम ने। कौन से वर्ष का वित्तीय राशि का आयोग मांग कर रहे हैं? वो बंटवारे की जो बात विवाद हो रही है वो कौन से वर्ष के है? 25-26 में कितना पैसा है? 72 लाख। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार रात्रि को जखनावदा मित्र मंडल के सदस्यों ने धार जिले के राजगढ़ में सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर मनोहर लाल जैन का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें पुष्पमाला और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनोहर लाल जैन का जन्म 30 जुलाई 1963 को मंदसौर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने 27 नवंबर 1990 से स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की और 31 जनवरी 2025 को परिस्थितिवश ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने करीब 2 वर्ष भोपाल में सेवा देने के बाद लगभग 33 वर्ष धार जिले के सरदारपुर में कार्य किया और अपनी सेवाओं से सभी का दिल जीत लिया। पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेश कासवा ने डॉक्टर जैन को शासकीय सेवा से निवृत्त होने पर अभिनंदन पत्र पढ़कर सम्मानित किया। इसके बाद डॉक्टर जैन, उनकी धर्मपत्नी ललिता जैन, बेटे डॉक्टर सुमित जैन और पुत्र वधू नवनिधि का स्वागत किया गया। डॉक्टर मनोहर लाल जैन को हेमेंद्र जोशी, मनीष कुमार, संजय व्यास, भूपेंद्र सिंह सेमलिया, नरेंद्र कोठारी, संजय कोठारी, जितेंद्र राठौर, राजेश कांसवा, परीक्षित सिंह राठौर, जगपाल राठौर, गोपाल सोनी, नमन पाल रेचा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अभिनंदन पत्र और उनका चित्र भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर प्रणीता जायसवाल, डॉक्टर राजकुमार जायसवाल समेत अन्य मौजूद रहे। आयोजन का सफल संचालन मनीष कुमट ने किया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।